Good morning everyone. I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do next exercise of chapter 7. Finding fractions. आज हम fractions को find करना सीखेंगे. Consider the following collection. यहाँ पर एक हमारे पास collection है. You can see that there are 6 teddy bears in the collection. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास collection में क्या है 6 teddy bear 1 2 3 4 5 6. Okay. How to find half of 6 और 1/2 of 6. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इनका हाफ 6 टेडी बियर्स का या फिर 1/2 of 6. हाफ इज 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स. 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स है ना. तो अब हम देखते हैं. टू फाइंड हाफ ऑफ अ कलेक्शन डिवाइड द होल ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो हमने क्या कर दिया, ये जो 6 टेडी बियर्स थे इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके. तो एक उसमें कितने टेडी बियर्स हो गए 3 एक पार्ट में. ईच ग्रुप हैज 3 टेडी बियर. एक ग्रुप में कितने टेडी बियर हो गए 3. एंड इट रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ द कलेक्शन. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2 ऑफ द कलेक्शन. ओके. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी रिटन एज 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3. ठीक है. और 1/2 ऑफ 6 टेडी बियर इज 3 टेडी बियर्स. ओके. एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. शो 1/3 ऑफ बॉल्स फ्रॉम द गिवन कलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स. हमारे पास यहाँ पर 9 बॉल्स है. हमें कितना बताना है 1/3. ठीक है. 1/3. 1/3 इज 1 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स. ठीक है. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. टू फाइंड 1/3 ऑफ अ कलेक्शन डिवाइड द होल ग्रुप इनटू 3 इक्वल पार्ट. अब हमने क्या कर दिया, ये जो 9 बॉल्स थी इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास एक ग्रुप में कितनी बॉल्स है 3 बॉल्स है. ईच ग्रुप हैज 3 बॉल्स एंड इट रिप्रेजेंट, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1/3 ऑफ द कलेक्शन. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी रिटन एज 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 और 1/3 ऑफ 9 बॉल्स इज 3 बॉल्स. ठीक है. एक और एग्जाम्पल आपको दिया हो गया है. देयर इज ए कलेक्शन ऑफ 16 बेड्स. यहाँ पर हमारे पास 16 बेड्स है. ठीक है. शो 1/4 ऑफ बेड्स फ्रॉम द गिवन कलेक्शन. हमें क्या शो करना है 1/4. मतलब ये जो बेड्स है इनको हमको कितने 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ठीक है. 1/4 इज 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. तो इसको 4 इसमें डिवाइड करना है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 4 इसमें डिवाइड कर दिए. ठीक है. टू फाइंड 1/4 ऑफ अ कलेक्शन डिवाइड द होल ग्रुप इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ईच ग्रुप हैज 4 बेड. देखो एक ग्रुप में 4 बेड आए हैं हमारे पास एंड इट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द कलेक्शन. इन द अदर वर्ड इट कैन बी रिटन हैज 16 divided by 4 is equal to 4. 1/4 of 16 beds is 4 beds. Okay. एक्सरसाइज 7.3. अब हम एक्सरसाइज 7.3 से और अच्छे से समझते हैं. ठीक है. फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द कलेक्शन एंड सर्कल ईट. हमें क्या करना है, ये कलेक्शन से फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है और उन्हें सर्कल करना है. जैसे फर्स्ट वाला दे रखा है ए हमारे पास 1/2 ऑफ 8. ठीक है. तो देखो इसको हमने 8 है 8 पेंसिल्स है, इसको 1/2 में डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4. ईच ग्रुप हैज 4 पेंसिल्स एंड इट रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ द कलेक्शन. है ना. अगर दूसरे वर्ड्स में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन हैज 8 डिवाइड बाई 2. तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4. है ना. तो 1/2 ऑफ 8 पेंसिल इज 4 पेंसिल्स. ठीक है. ये ठीक है. 1/3 ऑफ 12. अब हमें क्या करना है, इसको देखो 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4. मतलब हमको 4 माउस 1 2 3 पार्ट्स हो गए और इसमें उसमें कितने माउस हो गए 4 माउस. ठीक है. तो ईच ग्रुप हैज 4 माउस एंड इट रिप्रेजेंटेड 1/3 ऑफ द कलेक्शन. ठीक है. C 1/6 ऑफ 24. अब देखो ये कितने पार्ट
ये कितने उसमें डिवाइड हो जाएगा, 4 के ग्रुप में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। यहाँ पे एक फ्लावर आपको कम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक यहाँ पे बना लीजिएगा, है ना। तो ये 4 का ग्रुप हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 23 ही फ्लावर्स है हमारे बुक में, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लावर मिसप्रिंट हुआ है तो छपा नहीं है वो, तो आप बना लीजिएगा, है ना। अब देखिए ये कितने कितने ग्रुप में डिवाइड हो गए। ईच ग्रुप हैज, एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स है, 4 फ्लावर्स एंड इट रिप्रेजेंट 1/6 ऑफ द कलेक्शन, है ना। अगर अदर वर्ड्स में देखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 24 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 1/6 ऑफ 24 फ्लावर्स इज 4 फ्लावर्स, ओके। डी 1/8 ऑफ 16, ओके। अब हमें क्या करना है, 1/8 ऑफ 16 करना है, ठीक है। बटरफ्लाईज है तो ये कितने कितने ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी, 2 के, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 1/8। ईच ग्रुप हैज 2 बटरफ्लाईज एंड इट रिप्रेजेंट 1/8 ऑफ द कलेक्शन। अगर अदर वर्ड्स में देखें तो इट कैन बी रिटन एज 16 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 2, है ना। तो 1/8 ऑफ 16 बटरफ्लाईज इज 2 बटरफ्लाईज, ओके। ये दो आप इसी प्रकार से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग फ्रैक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए 1/3 ऑफ 12 अपन इससे देखते हैं, 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितने बचेगा, 4। तो देखो 4 किस में है, 1 2 3 4, तो ए वाले का क्या आ जाएगा, 4th वाला, ओके। अब देखिए 1/5 ऑफ 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आएगा, 5। 1 2 3 4 5, तो बी का आ जाएगा 3 वाला। 1/4 ऑफ 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 तो 6। 1 2 3 4 5 6, तो सी वाले का सेकंड। और 21 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3, तो डी वाले का फर्स्ट, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर ऑफ बलून्स इन द कलेक्शन इज, हमें बताना है कि कितने बलून से कलेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बलून से, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रीन बलून इज, अब ग्रीन बलून कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। द फ्रैक्शन ऑफ द ग्रीन बलून इज, अब हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन ग्रीन बलून्स का। तो ग्रीन बलून्स तो हमें पता है कि 6 है, तो 6। और टोटल बलून्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये इसका फ्रैक्शन आ गया। डी द फ्रैक्शन ऑफ द वॉयलेट बलून इज, अब वॉयलेट बलून्स का फ्रैक्शन बताना है हमें। तो देखो वॉयलेट बलून्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3/12, ओके। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब हम फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइक फ्रैक्शन समझते हैं। देखो यहाँ पर ये हमें फ्रैक्शन बताया गया है, ठीक है। ये 1/7 है, ये 3/7 है और ये 4/7 है, ठीक है। इसमें एक शेडेड पार्ट है, इसमें 3 और इसमें 4, ठीक है। दिस फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। अब देखो ये जो रहता है वो न्यूमरेटर रहता है और ये जो रहता है डिनोमिनेटर रहता है। अब देखो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि सभी का डिनोमिनेटर जो है वो 7 7 7 है, मतलब सेम है। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जिनके सेम डिनोमिनेटर रहते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। द फॉलोइंग आर लाइक फ्रैक्शन, जैसे 3/8, 1/8, 5/8, 7/8, 6/8, ठीक है। ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए, ओके। अब देखिए 2/8, 2/4, 1/2, ठीक है। दिस फ्रैक्शन हैव
डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब ये जो है इसमें सभी का डिनोमिनेटर अलग अलग है, दिख रहा है ना, एक में 8 है, एक में 4 है, एक में 2 है। तो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 1/4, 2/5, 1/7, 9/15, 4/23। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हैं, ठीक है। 2/8, 3/8, 4/8। ओके। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें क्या होता है, न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। जैसे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पे भी उसी प्रकार है ना। सभी में डिनोमिनेटर जो है वो हमारे बड़े हैं और न्यूमरेटर छोटे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर्स, ठीक है। These are represented by the fraction 11/8. Observe that the numerator is not smaller than the denominator. अब इसमें आपने ऑब्जर्व किया है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर हमारा छोटा है। सो 11/8 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सच फ्रैक्शन आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें हमारा न्यूमरेटर जो रहता है वो बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहता है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जिसमें न्यूमरेटर हमारा छोटा रहता है, डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आया समझ में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो रहता है वो हमारा बड़ा रहता है और डिनोमिनेटर जो रहता है वो छोटा रहता है, तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। These 5 pieces are nothing but 2 full apples and half an apple. देखो इसमें 2 full apples हो गए और एक half apple हो गया। This is written as 2 and 1/2. इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। Similarly 11/8 is nothing but 1 3/8, ठीक है। Similarly 11/8 को हमने इस प्रकार लिखा है, जैसे देखो 8 1 जा 8 प्लस 3 9 10 11 11/8, okay. In the above fractions there is one whole number and one proper fraction. These are called mixed fraction, ठीक है। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस रहते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 1 इज नॉन एज यूनिट फ्रैक्शन। जिसमें न्यूमरेटर 1 रहता है उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। अब एक्सरसाइज 7.4 से हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। सर्कल द पेयर्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर जो रहता है वो सेम रहता है। देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, हाँ, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। तो ए सी और डी वाला हमारा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। बाकी में डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो ये दोनों नहीं होंगे। सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमें ना क्लासिफाइड करना है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन बताने हैं हमको, ओके। सबसे पहले हम प्रॉपर देखते हैं। आपके पास टेबल है, आप उसमें से देखिएगा, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हो जाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो रहता है वो छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1/2, 8/9, ओके, 4/12, 6/9, 13/15, 4/5 और 9/44, ओके। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर वो हो जाएंगे जिसमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, ठीक है। देखते हैं हम 17/15, 13/9, है ना। फिर 6/5, 6/4, ओके। फिर
5/3, 71/11 and 18/15. ओके, ये हो जाएंगे इम्प्रॉपर. अब मिक्स्ड कौन कौन से हो जाएंगे? 7 2/5, 6 6/8, 42 3/5, 3 4/8, 5 7/8, 4 1/2. ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएंगे. ओके, सर्कल द यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर जो रहता है वो हमारा 1 रहता है. तो 1/2 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/34 हो जाएगा और 1/89 हो जाएगा. ओके, थैंक यू.